हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नव में। सनातन परंपरा में भगवान भैरव की पूजा सभी भय को दूर करने वाली मानी गई है। देवों के देव महादेव का रौद्र रूप माने जाने वाले भगवान काल भैरव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली में स्थित किलकारी भैरवनाथ जी मंदिर। कार्तिक मास के बाद महा या अघन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया था, जिस कारण से इस दिन को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से उनके तीसरे नेत्र से ही भैरवनाथ जी की उत्पत्ति हुई थी और इन्हें शिवगण के रूप में स्थान प्राप्त है। यह भैरव बाबा के अवतार लेने वाला दिन है, यानी आज उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। महाभारत युद्ध जीतने के बाद भीम ने इसी मंदिर में पूजा की थी और सिद्धियां प्राप्त की थी। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया था। प्रगति मैदान में स्थित पुराने किले के पास किलकारी भैरवनाथ जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है। दिल्ली के क्षेत्र पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते थे और पांडव यहीं पर रहते थे। जब भी पांडव यज्ञ करते थे तो असुर भूत प्रेत उनको तंग करते, यज्ञ में बाधा डालते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम भगवान भैरवनाथ जी से प्रार्थना करो और वह तुम्हारी इन सब से रक्षा करेंगे। तब भीम श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर काशी वाराणसी जाकर वहाँ के कोतवाल भैरवनाथ जी बाबा के पास जाते हैं और उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो उनके साथ इंद्रप्रस्थ चलें। भैरवनाथ जी उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और भीम से एक वचन लेते हैं, जहाँ भीम उन्हें नीचे रख देगा वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। भीम इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में ही बाबा अपनी माया दिखा देते हैं और भीम को मजबूरीवश बाबा को नीचे रखना पड़ता है और वो उस वक्त वहीं स्थापित हो जाते हैं। यहाँ भीम ने उन्हें अपने कंधे से उतार दिया था। फिर भीम ने उनसे बोला, आप मेरे साथ अगर इंद्रप्रस्थ नहीं चलेंगे तो मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण को क्या जवाब दूंगा कि मैं आपको ला नहीं पाया, मैं कुछ काम का नहीं। तो भैरवनाथ बाबा ने अपनी जटा काट करके भीम को दी और बोले कि इसे इंद्रप्रस्थ ले जाओ और हर जगह मेरी जटा को स्थापित कर देना। मैं यहीं से बैठे बैठे किलकारी मारूंगा और सारे भूत प्रेत का यहीं से नाश कर दूंगा। तभी से बाबा का नाम किलकारी भैरवनाथ पड़ गया और वो यहीं पर स्थापित हो गए। यहाँ पर 2 मंदिर हैं। मंदिर से थोड़ा आगे चलेंगे तो दूधिया मंदिर है। किलकारी भैरवनाथ मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और दूधिया मंदिर में वैष्णव पद्धति के अनुसार दूध चढ़ाया जाता है। आज है भैरव अष्टमी और काल भैरव की इस दिन पूजा करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है। बाबा सभी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटनाओं से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काले कुत्ते को इस दिन भोजन कराना चाहिए। बाबा इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमें यहाँ पे मंदिर में दीपक जलाया और इस दिन कहते हैं कि बाबा को जलेबी भी अर्पित करनी चाहिए। जलेबी का कुछ भाग वो भी कुत्तों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति भी आएगी और आर्थिक विकास में वृद्धि भी होगी। बुरी किसी भी तरह की आत्माएं, बुरी किसी तरह की भी दृष्टि आपके घर परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान किलकारी वाले भैरव बाबा पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पीछे दूधिया भैरव हैं जो कि बाल रूप में हैं और सामने किलकारी भैरव हैं। ये पांडवों के द्वारा यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। प्राचीन काल में जब पांडवों को अपने सुरक्षा की जरूरत हुई थी तो काशी से भैरव बाबा को लेकर आए थे। तो बाबा महादेव का ही रूप है। महादेव का 8वां रूप है। हाँ, महादेव ने भैरव बाबा ने उनसे शर्त रखी थी कि जहाँ भी तुम मुझे उतार दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा।
तो यहाँ आकर के इंद्रप्रस्थ में आकर के भैरव बाबा अपनी माया दिखाई उन्होंने जानबूझ के। लघु शंका लगी और वो भीम ने जो है उनको कंधे से उतारा और रख दिया। जब वो वापस आए तो भैरव बाबा वहीं पे स्थापित हो गए। उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं स्थापित रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह से हमारे देश की रक्षा कैसे होगी, हमारी दिल्ली की कैसे रक्षा होगी। तो उन्होंने कहा मैं यहीं से किलकारी मारूंगा और पूरी दिल्ली की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने यहाँ से किलकारी मारी और उसी से पूरी दिल्ली की रक्षा होती है। दिल्ली की हस्तिनापुर तक उन्होंने रक्षा करी, क्योंकि उसके बाद तो वो जीत गए थे हस्तिनापुर पूरा महाभारत के युद्ध के बाद। तभी से इनका नाम किलकारी भैरव पड़ा है और यहाँ की बहुत ज़्यादा मानता है। काशी के कोतवाल है, ये भी कोतवाल है, दिल्ली के भी कोतवाल। जय भैरव बाबा, जय हो भैरव बाबा, है ना प्रीति? जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा की। लैंग्वेज में थोड़ा पता